नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झाबालियान। अगर इस वक्त मैं आपसे ये कहूँ कि टिकटॉक वापस भारत में आने जा रहा है, तो आपका इस पर रिएक्शन क्या होगा? नेचुरल सी बात है, उन लोगों के लिए खुशी की बात होगी जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया था बहुत ही अच्छे लेवल पर। उन लोगों में खुशी वो जाहिर करेंगे, वो लोग खुश होंगे जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म से लोकप्रियता पाई थी। वो लोग खुश होंगे जिन्हें इस टिकटॉक ने, इस प्लेटफॉर्म ने मशहूर किया था, फेमस किया था। लेकिन वो लोग अभी भी सवाल उठाएंगे जिन लोगों को टिकटॉक पसंद नहीं था। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ कि टिकटॉक के वापस आने की संभावनाएं जग रही हैं, इसका आधार क्या है, ये मैं आपको पूरे विस्तार के साथ बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि टिकटॉक को बाहर का रास्ता भारत से दिखाया गया, इसके बाद एक बड़ा नुकसान टिकटॉक को झेलना पड़ रहा है। ये चाइनीज कंपनी जिसे भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया, न सिर्फ टिकटॉक बल्कि 59 चीनी ऐप्स को बैन किया गया था। वो इसलिए क्योंकि भारत और चीन के बीच जिस तरह से विवाद पैदा हुआ सीमा पर, उसके बाद मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया, जिसके बाद देश के नागरिकों ने अपने फोन से इन 59 चीनी ऐप्स को डिलीट करना शुरू कर दिया था। लेकिन वो लोग बहुत मायूस हुए थे जिन्होंने इस टिकटॉक को बहुत समय दिया, बहुत अपनी इसमें एंटरटेनमेंट कहें या फिर ये कहें कि अपना हुनर दिखाने की कोशिश की और एक पहचान भी उन्होंने पाई। उन लोगों को काफ़ी हर्ट हुआ था, लेकिन जितना नुकसान उन लोगों को हुआ उतना ही बड़ा नुकसान, ये कह सकते हैं कि उससे बड़ा नुकसान टिकटॉक को हुआ, क्योंकि टिकटॉक ने एक बड़ा बाजार भारत के अंदर बना रखा था। मैं आपको ये बता दूं कि जितने डाउनलोड्स होते हैं टिकटॉक, उनमें से 30% यानी कि 30% भारत के अंदर डाउनलोड किए गए थे टिकटॉक को। अब ऐसे में आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान टिकटॉक को हुआ। अब आप ये भी बात समझिए कि मैं आपको ये क्यों कह रही हूं कि टिकटॉक वापस आने जा रहा है। संभावनाएं जग रही हैं। संभावनाएं क्यों जग रही हैं वो आधार भी मैं आपको बता देती हूं। दरअसल एक खबर ऐसी सामने आई जिसमें यह कहा जा रहा है कि टिकटॉक जो है वो अब चीन से दूरी बना रहा है और चीन से बाहर निकलने का टिकटॉक ने प्लान बना लिया है। यानी कि जो हेडक्वार्टर चाइना के अंदर है टिकटॉक का, अब टिकटॉक वहां से हटकर, चाइना से हटकर ये किसी दूसरे देश में शिफ्ट होने जा रहा है। यानी कि अब टिकटॉक का हेडक्वार्टर चाइना में नहीं बल्कि दूसरे देश में होगा। वो कौन सा देश होगा, अभी इस पर कोई भी डिसीजन टिकटॉक ने नहीं लिया है, लेकिन ये प्लान जरूर टिकटॉक ने कर लिया है कि चाइना को छोड़कर अभी दूसरे शहर में शिफ्ट होने जा रहा है। अब इसके पीछे की वजह आप समझिए। इसके पीछे की वजह यह है कि एक ऐसा ऐप जिसने इतनी जल्दी लोकप्रियता हासिल की, इतना बड़ा बाजार उसने तैयार किया, लोगों ने इसे इस्तेमाल करना शुरू किया, भारत में इतना बड़ा बाजार इसने क्रिएट किया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी इसे मिला। तो कह सकते हैं कि इतना बड़ा नुकसान अब टिकटॉक नहीं झेल सकता। जिसकी उसने उम्मीद की थी कि इससे मुझे अच्छा फायदा हो रहा है, उस पर सीधे एक तरीके से पानी फेर देना वो टिकटॉक को हजम नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि अब वो चाइना को छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट होने जा रहा है। अब संभावनाएं भी समझिए कि भारत में कितनी ज्यादा टिकटॉक को लेकर संभावनाएं हैं। दरअसल चीन की इस कंपनी को भारत में अपनी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा संभावनाएं जो हैं वो दिखती हैं। अभी भी भारत के अंदर तो बैन हो गया है टिकटॉक, लेकिन टिकटॉक ने संभावनाएं नहीं छोड़ी हैं। अभी भी लगातार वो बातचीत कर रहा है इस मसले को लेकर, अभी भी लगातार कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे वो फिर से भारत के अंदर एंट्री पाले, और इसीलिए संभावनाएं जो नज़र आ रही हैं वो भी आप समझिए। दरअसल इस कंपनी की दुनिया भर में कुल डाउनलोड, मैंने जैसा आपको बताया कि कुल डाउनलोड में से 30% जो है वो भारत में ही किया गया। इसे हाल में ही यानी कि बैन से पहले ही कंपनी ने इसका विस्तार किया था, खुद को विस्तार किया था, और इसके लिए भारत में कई सीनियर लेवल पर भर्तियां भी की थी, यानी कि रिक्रूटमेंट्स की गई थी बड़े लेवल पर अधिकारियों की जो टिकटॉक को हैंडल कर रहे थे। भारत में इस कंपनी के 60 करोड़ डाउनलोड हैं। तो देखिए कितना बड़ा नुकसान टिकटॉक को झेलना पड़ा है। $6 बिलियन का नुकसान हुआ है, यानी कि 45,000 करोड़ के नुकसान की आशंका जो है वो जताई जा रही है भारत के अंदर। इतना बड़ा नुकसान टिकटॉक को हुआ जब प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ऐसे में जो अब ये प्लान बनाया है टिकटॉक ने, आपको मैं बता दूं कि टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है जिसका नाम है बाइट डांस, उन बड़ी कंपनियों में से एक है।
टिकटॉक की पेरेंट कंपनी, जिसे इस प्रतिबंध का सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है और इसीलिए इसने फैसला किया है कि चाइना को छोड़कर अभी दूसरे देश में शिफ्ट होने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस पर ये है तो चाइना का ऐप, चाइना के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और एक ठप्पा इसके ऊपर जो लगा हुआ है चाइना का। यही कारण है कि न सिर्फ भारत बल्कि अब अमेरिका भी इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सोच विचार कर रहा है, बल्कि कई और देश जो है इस पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रहे हैं। तो इतना बड़ा नुकसान अब टिकटॉक नहीं झेलना चाहता है और जो बड़ा फायदा ये देख रहा था भारत के अंदर, उस फायदे को वापस ये लेना चाहता है। यही कारण है कि इतना बड़ा डिसीजन टिकटॉक ने लिया है कि वो चाइना को छोड़कर अपना हेडक्वार्टर किसी दूसरे देश में तैयार करने जा रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो वो देश कौन सा होगा, पहला सवाल ये। और अगर ये चाइना को छोड़ रहा है तो इसके पीछे की वजह भी सबसे बड़ी ये है कि भारत के अंदर जो इतने ज़्यादा यूज़र इसका इस्तेमाल कर रहे थे, इतना बड़ा मार्केट टिकटॉक ने जो तैयार किया था वो 1 मिनट में सब खत्म हो गया। एक बड़ा करोड़ों का नुकसान इसे झेलना पड़ा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि चाइना का नाम इससे जुड़ा हुआ है। और इस वक्त चाइना किसी भी देश को फूटी आग भी नहीं भा रहा है। स्पेशली अगर हम भारत और अमेरिका की करें तो भारत से उसके तनाव बहुत ज़्यादा है। अमेरिका बार बार उस पर आरोप लगा रहा है, कोरोना वायरस हो या फिर अन्य मसले हो, उसे लेकर वो आवाज़ जो है वो उठा रहा है। तो इसीलिए और बड़ा नुकसान ना हो फ्यूचर में, और जो बड़ा नुकसान हुआ है उसे एक तरीके से कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश टिकटॉक की, या फिर से अपना बाजार तैयार करने की कोशिश, इसे हम कह सकते हैं। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी इस फैसले पर अमल किया जाता है टिकटॉक की तरफ से, और अगर ऐसा होता है दूसरे देश में अगर ये हेडक्वार्टर शिफ्ट किया जाता है टिकटॉक का, तो कौन सा देश होगा, बेहद महत्वपूर्ण है, इस पर भी नज़र रहेगी। और क्या भारत में फिर से इसे एंट्री मिलती है या फिर नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी फिलहाल इसे टक्कर देने के लिए, टिकटॉक को टक्कर देने के लिए कई ऐप्स आए हैं भारत के अंदर, लेकिन हमने ये देखा है कि उससे इतना ज़्यादा लोगों को लगाव नहीं हो पाया है, ना ही लोग खुद को इतना ज़्यादा उसके साथ अटैच्ड फील कर पा रहे हैं जितना कि टिकटॉक के साथ फील किया था। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि संभावनाएं अभी जग रही हैं। तो आप अपनी इस पर राय जरूर दीजिएगा, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मुझे पता है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही कमेंट्स यहां पर आएंगे, क्योंकि कई लोग बिल्कुल भी फेवर में नहीं है टिकटॉक के, लेकिन बहुत सारा मास ऑफ पीपल जो है वो इसके फेवर में ज़रूर होगा। चलिए आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन इस पर कुछ भी अपडेट्स होगा ज़रूर मैं आप तक पहुंचाऊंगी। नमस्कार।